तो हेलो बच्चों, बिहार प्राइमरी पाठशाला में आपका स्वागत है। तो मैं आज लाया हूं आपको जोड़ घटाव गुणा भाग। इसमें हम आपको बताएंगे कि जोड़ और घटाव हासिल के साथ कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे 4 अंकों की जोड़ है, तो 6 और 4, 6 4 हमें जोड़ना है। तो 6 4 अगर हम नहीं जोड़ पाते हैं तो इसके लिए हम तीली बना लेंगे। जैसे 6 और 4 तीली बना लिया, जैसे 6 तीली बना लिया, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें हमें 4 तीली और जोड़ना है, तो 4 यहाँ पे 4 तीली और बना लीजिए, 1 2 3 4। अब इसके बाद पूरी तीली को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हुआ। तो यहाँ पे बताया गया है कि जब ये दोनों का जोड़ अगर 10 दहाई अंक आता है, दहाई अंक आता है तो उसमें जो है आपको इकाई लिखना है। तो 10 का इकाई अंक 0 है, यहाँ पे 0 हो गया। 10 का इकाई अंक 0 है, और एक जो बचा वो दहाई अंक है, वो आपका मतलब हासिल हो गया। तो हासिल को हम यहाँ पे बाएं साइड में हम ये रखेंगे दहाई में। तो अब इसके बाद इसको हम जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे। अब 6 और 4 जोड़ना है, तो यहाँ पे फिर वही प्रक्रिया है। 4 4 में हमें 6 जोड़ना है, तो 4 तीली बना लीजिए, 2 3 4 5 6। 4 4 तीली, 1 2 3 4 और 6 तीली और बना लीजिए, 2 3 4 5 6। अब इसके बाद सारी तीलियों को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हुआ। तो 10 में अब 10 ये हो गया, दोनों का जोड़ 10 हो गया। अब इसमें एक जो हासिल बचा था इसमें, इस वाली संख्या में, तो ये हासिल इसी में जोड़ना है, क्योंकि ये दहाई अंक है और ये भी दहाई अंक है। तो दहाई को दहाई में जोड़ेंगे हम, तो 10 और 1 11 हो जाता है। तो 11 का इकाई अंक 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखना है। अब इसके बाद एक जो बचा वो दहाई आपका फिर हासिल आ गया। अब इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। अब इसके बाद इसको 3 और 5 से जोड़ेंगे, तो 5 और 3, 5 में 3 जोड़ दीजिए, तो 5 3 8 होता है, और 8 में 1 ही हासिल जोड़ेंगे, तो 8 और 1 9 हो जाएगा। 9 हो गया। अब इसमें यहाँ पे हासिल खत्म हो गई, क्योंकि 9 इकाई अंक है, इसमें कोई हासिल है नहीं। अब इसके बाद 5 और 2 जोड़ेंगे, तो 5 और 2 7 होता है, तो 7 लिख दीजिए यहाँ पे। अब उत्तर आपका आ गया। इकाई दहाई संख्या को इधर से गणना करेंगे हम, तो संख्या जान पाएंगे। जैसे इकाई दहाई सैकड़ा हजार, अब 7910 उत्तर आ गया, 7910 ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे हम आते हैं घटाव पे। अब घटाव में देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, तो हमें 2 में से 6 निकालना है। तो 2 में से 6 नहीं निकलेगा, क्योंकि ये संख्या छोटी है, ये बड़ी है, तो कैसे निकलेगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ बगल वाले से, यहाँ से हम एक बंडल उधार लेंगे, मतलब एक उधार लेंगे, एक बंडल, क्योंकि यहाँ पर 3 बंडल है, तो एक बंडल हम उधार लेंगे। तो एक बंडल में 10 तीली होती है, इसको हम पहले बताया था कि एक बंडल में 10 तीली होती है। तो 2 तीली पहले से है, तो ये हो गए 12। अब आपका 12 तीली हो गई। अब 12 में से 12 तीली हो गई। अब 12 में से यहाँ पे 6 निकालना है आपका। तो अगर न जान पाए तो 12 तीली बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 6 तीली निकाल लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 निकल गई। 1 2 3 4 5 6, 6 बचा, 6 तीली यहाँ पे लिख दीजिए। अब इसके बाद यहाँ पे 2 बचा, क्योंकि यहाँ हम एक उधार लिए थे पहले। अब 2 बचा, अब 2 में से हमें 8 निकालना है, तो यहाँ पर फिर यहाँ से हम एक उधार लेंगे, एक बंडल। यही प्रक्रिया आप करना है आपको, कि यहाँ पे एक बंडल जब उधार लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12। अब 12 में से 8 निकाल लो। तो अगर 12 में से 8 निकालना है, तो यहाँ पर फिर वही प्रक्रिया है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और 7 8, 8 निकल गया। अब बचा 1 2 3 4, तो यहाँ पर लिख दीजिए 4।
अब इसके बाद में यहाँ से हम एक उधार लिए थे पहले, तो यहाँ 3 बचा है। अब 3 में से 6 नहीं निकलेगा, फिर यहाँ से एक उधार लेंगे आप, तो यहाँ हो जाएगा 13। ये एक उधार लेंगे तो एक का मतलब होता है 10, क्योंकि एक बंडल है, तो इसीलिए हम वो कहेंगे एक उधार लेंगे एक, लेकिन वो हो जाएगा 10। 10 और 3 13 हो जाएगा। अब 13 में से 6 निकालना है यहाँ से, तो यहाँ बचेगा आपका, अगर नहीं जा पाए तो फिर 13 तीली बना लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब 13 में से हमें कितना निकालना है? 6। तो 1 2 3 4 5 6, 6 निकल गया। अब 1 2 3 4 5 6 7, 7 बचे हैं, तो 7 यहाँ पे लिख दीजिए। इसके बाद यहाँ पे 5 बचा, क्योंकि हम पहले 6 था और एक हम निकाल लिया, तो आपका 5 बचा। अब 5 में से हमें 3 निकालना है। 5 में से 3 निकालना है, ये तो आसान है। 1 2 3 4 5 और 3 निकाल लीजिए, बचा 2, तो यहाँ लिख दीजिए 2। इस तरीके से आपका सवाल लगना है। और अब हम आपको बताएंगे गुणा। आपका हम गुणा बताएंगे। अब ये गुणा देखिए, 2 अंकों का गुणा है, तो 2 अंकों का गुणा देखिए, यहाँ पे 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ना है। तो 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ो। जो बच्चों को 2 से लेके अगर 10 तक पहाड़ा या 15 20 तक पहाड़ा याद है, तो उनको गुणा गुणा और भाग लगाना बहुत आसान है। तो 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ना है आपको, तो 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़िए, तो 2 दूनी 4, 2 तीन 4 2 75, 2 7 14, तो 14 आ गया। अब 14 के 4, 14 के 4 हो गया। अब 2 6 12। अब फिर 2 के पहाड़ा 6 बार पढ़ो। 14 के 4 लिख दिया, यहाँ पे हासिल बचा 1, और 2 6 12 और 1 हासिल जोड़ दिया 13, तो यहाँ पर 13 हो जाएगा। अब 13 के 3 हासिल 1। अब इसके बाद 2 के पहाड़ा फिर 5 बार पढ़ो, तो 2 पंच 10 और 1 11। अब 11 हो गया आपका। अब इसके बाद में जब हम दूसरे अंक से गुणा करेंगे, दूसरे अंक से जब गुणा करेंगे, तो पहले अंक के नीचे यहाँ पे 0 लिख दीजिए। 0 लिख दीजिए या गुणा का निशान लगा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, मतलब यहाँ कुछ नहीं लिखना है आपको। 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़िए आप। अब 3 सते 21, 3 सते 21, तो 21 के 1 और हासिल लाइन 2, 21 के 1 हासिल लाइन 2। अब इसके बाद में 3 के पहाड़ा 6 बार पढ़ो। 3 के पहाड़ा 6 बार पढ़ो। 3 चक 18 और 2 हासिल 18 2 20, 20 के 0 हासिल लाइन 2। फिर 3 के पहाड़ा 5 बार पढ़ो। 3 पिछे 15 और 2 17, तो यहाँ पर होगा 17। अब इसके बाद में हमें जोड़ना है। अब 4, 4 के 4 हो गया, 3 और 1 4 हो गया यहाँ पे। फिर 1 ऐसे उतार लीजिए, यहाँ पे 0 है, तो 1 ऐसे उतार लीजिए, और 7 और 1 8 हो जाता है यहाँ पे, और 1 ऐसे। अब उत्तर आपका 18,144 हो गया। ऐसे आपके बाद भाग आ गई, बताएंगे हम। तो 2 के पहाड़ा यहाँ पे देखिए, 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो कि 3 से ज्यादा ना जाए, तो 2 एकम 2, यहाँ पर 2 लिखो। 2 एकम, यहाँ 2 एकम 2 लिखना है, क्योंकि 3 दूनी 4 है, या तो 4 है ना, तो 2 एकम 2 लिखो यहाँ पे, 1 यहाँ पर। अब यहाँ पर लाइन खींचो। अब इसके बाद 1 बचा, ठीक है। अब यहाँ 2 के पहाड़ा फिर वही पढ़ो, फिर 2 एकम 2, फिर यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3 ऐसे उतार दो, पहले 3 ऐसे उतार दीजिए, क्योंकि 1 कटेगा नहीं। अब 2 6 12। अब 13, 13 से ज्यादा ना जाए, 2 के पहाड़ा पढ़ना है कि 13 से ज्यादा ना जाए, तो 2 6 12, यहाँ पर 12 लिखो। अब इसके बाद में है, फिर यहाँ पे घटाना है, तो 3 में से 2 निकाल लो, 1 बचा, और 1 में से 1 निकालो, कुछ नहीं, 0 हो गया। अब इसके बाद 7 यहाँ पे 7 उतार दीजिए। अब 2 2 8 16, 2 8 16 हो जाता है। अब यहाँ बचा 1। अब इसके बाद में ये वाला 8 यहाँ उतारिए। 2 9 18। अब 2 9 18 हो गया।
तो यहाँ पे अब 8 में से 8 हम घटाएंगे, 8 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा आपका शून्य, यहाँ बचेगा शून्य। यहाँ आपका सवाल लग गया, ये आपका भागफल हो गया। अब ये आपका उत्तर आ गया, भागफल बराबर 16,8,9, 16,1689 आपका उत्तर आ गया। तो ये हुआ आपका जोड़ घटाव गुणा भाग, हमने बता दिया। इस तरीके से आप ध्यान से लगाइएगा और ऐसे इस तरीके से सवाल आप किताबों में मिल जाएंगे, तो किताब में लगाना है, ऐसे इस विधि से आपको लगाना है, बहुत आसान है। और तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि ये आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लेना। तो फिर अगली वीडियो में हम मिलते हैं कल वाली वीडियो में। तब तक का दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।